फ्रेंड देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा टेंस पढ़ा चुका हूँ। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो पीछे जाकर देख सकते हैं। ये 5वां दिन है हमारा टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमको पहचान आना चाहिए कि हमें पहचानना पड़ता है कि ये टेंस जो भी है किस टेंस में है। तो इसका पहचान क्या है दोस्तों? पहचान है रहा है, रही है। जब कंटिन्यूअस आ जाए ना तो इस तरह से आएगा आपको, रहा है, रही। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें समय भी दिया रहेगा, समय के साथ रहता है। जो भी चीज़ें रहेगा उसमें समय दिया होता है। आगे अभी मैं एग्जांपल में बताता हूँ। तो सिंपल टेंस है, इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हैज या हैव क्रिया के हिसाब से, एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, प्लस बीन इसमें जुड़ जाता है। हैज या हैव के बाद हमें बीन लगाना है, फिर प्लस लगा के जैसे, फिर उसके बाद क्या है, क्रिया में इंग लगाते हैं, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसी तरह अगर निगेटिव आ जाए तो क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद से नॉट लगा दें, हैज या हैव के बाद नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। अब हैज या हैव देखिए दोस्तों, जब कभी टेंस में आई, वी, यू, दे, इस तरह से आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। आई, वी, यू, दे के साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। उसी तरह ही आ जाए, सी आ जाए, मतलब ये एक वचन है, ईट आ जाए, राम आ जाए, राम का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। अब इसी तरह इसी में पढ़ना है सिंस का और फार का प्रयोग। तो सिंस आ जाएगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, कब हमको सिंस का प्रयोग करना है, कब फार का यूज करना है। तो देख लेते हैं रूल। जब क्रिया में इस तरह से 1900 ईस्वी और 1980 ईस्वी मंडे से 10 बजे से, जब टाइम एकदम निश्चित होना कि हाँ निश्चित टाइम है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जब टाइम निश्चित ना हो, जैसे आ जाए क्रिया के अंत में, आ जाए क्रिया में, आ जाए 1 घंटे से, कुछ देर से, 4 वर्षों से, बहुत दिनों से इत्यादि शब्द आए तो क्या, फार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से टेंस जब बनाएंगे तो उसमें आपको इजीली बता देंगे। तो इस तरह से हमारा बेसिक रूल था, आप देख सकते हैं। अब आइए हम टेंस को बताते हैं। ये आप स्ट्रक्चर याद रखिए, ये याद रहेगा तो आप टेंस इजीली बना लेंगे। एक और ज़रूरी चीज़, आपको टेंस पहचानना आना चाहिए। जैसे एक टेंस दिखाते हैं, देखिए, मैं खाता रहा हूँ। तो खाता रहा हूँ, इसमें टाइम वाइम नहीं दिया, तो मैं खाता रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई है, मैं का क्या होता है, आई होता है, तो आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, हमेशा हैव लगाते हैं। तो आई हैव, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव तो रूल है, आई हैव, और उसके बाद हैज हैव के बाद क्या लगता है, बीन। आई हैव बीन ईटिंग, ईट माने खाना, इस ये क्रिया है ना, खाना क्या है हमारा, क्रिया है। आई हैव बीन ईटिंग, तो बस क्रिया में आप क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहचाना जान लेंगे तो इजी हो जाएगा। उसी तरह दूसरा है, वे लोग पढ़ते रहे। जब इसमें टाइम नहीं दिया, जब टाइम आएगा तब तो हम सिंस फार का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वे लोग, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे माने वे। वे लोग आए तो अब लोग का स्पेलिंग ये पूरा एक ही में, दे मतलब हो गया ओ वे लोग। तो दे बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव, तो दे हैव बीन, इसमें बीन लगाना है दोस्तों, दे हैव बीन। तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, READ, ऐसे में ING जोड़ देंगे, रीडिंग। तो दे हैव बीन रीडिंग। तो इस तरह से बना सकते हैं आप सब्जेक्ट। मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्रिया हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है,
अब इसी तरह क्या, मैं 2 वर्षों से, अब देखिए इसमें टाइम दे दिया, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। तो 2 वर्षों से कोई निश्चित नहीं है। यदि लिखा होता मैं 1980 से पढ़ रहा हूँ तो वो निश्चित टाइम है। 2 वर्ष कोई निश्चित टाइम नहीं है। 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ मतलब अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या होगा, फार का प्रयोग है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं 2 वर्षों, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। आई के साथ हमेशा बहुवचन में आता है। आई हैव बीन, रूल में आई हैव बीन क्या हो जाएगा, तो आई हैव बीन, तो मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ का क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग, माना होता है रहना, फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स से मैं 2 वर्षों से रहा। उसी तरह एक और है, वह सुबह से टहल रहा है, वह, तो वह का एक इंसान का बात होता है, ही के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। ही हैज बीन वाक, ये टहलना क्या है, क्रिया है, तो WALK, इसी में ING जोड़ देना है। तो ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस, सुबह क्या, सुबह से निश्चित टाइम है ना, सुबह एक निश्चित टाइम है, तो निश्चित टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग। तो ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग माने सुबह। तो इस तरह से बना सकते हैं। एक और देखते हैं, सीता 2 वर्षों से इंतज़ार कर रही है, सीता 2 वर्षों से इंतज़ार कर रही है, तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, इसमें निश्चित नहीं है 2 वर्ष। यदि लिखता सीता 2019 से इंतजार कर रही, तो ये समझ में आता है निश्चित है कि ये 2 वर्ष निश्चित नहीं है। तो सबसे पहले सीता एक वचन है, तो सीता लिखेंगे, उसके बाद हैज लगाएंगे, सीता हैज बीन। और इंतजार का क्या होता है, वेट होता है, तो वेट, WAT, वेटिंग हो जाएगा। इसी में क्रिया है ना, इंतजार क्या है, हमारा क्रिया है, क्रिया काम कर रही है, इंतजार करना क्या है, काम हो रहा है। सो सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 वर्ष है तो इस तरह से बना सकते हैं। मैं इस स्कूल में 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैं, तो आई क्या है, एक बहुवचन में आता है, तो आई के साथ हमेशा हैव लगता। आई हैव बीन, पढ़ाना क्या हो रहा है, क्रिया है हमारा, तो आई हैव बीन रीडिंग, सॉरी टीचिंग, TEACHING, टीचिंग माने पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना, उसी में ING। तो आई हैव बीन टीचिंग 5 वर्ष, ये भी निश्चित नहीं है, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। अब इसमें निगेटिव आएगा, तो निगेटिव का रूल देख लीजिए। जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या करते हैं, यह हमारा रूल हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट हैज या हैव लगाएंगे, हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीन, उसके बाद क्रिया में ING, सब ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। जैसे मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं सुबह से नहीं दौड़ा, तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन रनिंग, RUNING, आई हैव नॉट बीन रनिंग सुबह से, सुबह क्या निश्चित है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों, बस आपको समझाना मेरा काम है, आप इजीली बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे बन जाएगा सारा चीज़। वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है, तो देखिए अब 2005 क्या निश्चित टाइम है, 2005 एक निश्चित टाइम है, तो इसमें हम सिंस का प्रयोग लेंगे। तो हैज़, ही एक वचन है ना, तो ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन, लिव माने रहता है, तो लिविंग हो जाएगा, LIVING, लिविंग। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन, शहर में ना, तो इन दिस, इस शहर में, तो दिस माने यह या इस,
ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी। ऐसे बना सकते हैं आप इजीली। नो नो नो, सिटी सिंस हो जाएगा ना, सिंस 2005 ईस्वी। ऐसे बना लीजिएगा दोस्तों, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, तुम, तो यू हो जाएगा। यू हैव, यू के साथ हमेशा हैव लगता है। यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, तो काम का क्या होता है, वर्क, वर्क का वर्किंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देना क्रिया। तो यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। इस तरह से हो जाएगा। 2 दिन है ना, 2 दिन निश्चित नहीं है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं, फॉर का यूज कर सकते हैं। मैं मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मैं, तो आई हैव बीन। मैं मार्च से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन। तैयारी का क्या होता है दोस्तों, तैयारी का प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर मैंने तैयार करना, तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, PREP, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। प्रिपेयर मैंने तैयारी करना, तो आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम हो जाएगा, द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सिंस। मार्च है ना, तो मार्च निश्चित टाइम है, तो इसमें सिंस मार्च लग जाएगा। ऐसे बनता है। सीता 1 घंटे से नहीं, सीता 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है, सीता 1 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो ये निश्चित टाइम नहीं है, तो सीता हैज़ नॉट बीन, सीता हैज़ नॉट बीन रीडिंग, REDING फॉर 1 hour, HOURS। ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इजी होता है। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ जाएंगे इसके हिसाब से, तो आप बना सकते हैं। तो आइए इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल भी बहुत है। इसमें क्या करना है, जो हैव को आगे रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से बीन, उसके बाद से क्रिया में ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन। यदि क्रिया में नाट है तो क्या लगाएंगे, यदि वाक्य में नाट है तो क्या लगाएंगे, हैज या हैव, तब सब्जेक्ट के कभी भी सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगाएंगे, उसके बाद से बीन, उसके बाद से क्रिया में ING, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, या उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। जैसे जब क्या से शुरू होता है ना, तो उसको क्वेश्चन मार्क बोला जाता है, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए दे दे, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो वह हमेशा क्या है, एक वचन है, तो ही के साथ हम क्या लगता है, हैज, तो हैज ही देखिए, हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज ही बीन, अब उसके बाद से क्या, क्रिया, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है, काम हो रहा है ना, दौड़ रहा है तो हम काम कर रहे हैं, तो रनिंग हो जाएगा, RUNING, रनिंग। अब देखिए सुबह निश्चित टाइम है, सुबह शाम ये निश्चित टाइम होता है, तो सिंस मॉर्निंग, ऐसे बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। उसी का निगेटिव आ जाओ, क्या वे देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्या वे देश के, वे, तो वे क्या बहुवचन है, तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, तो हैव दे, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, हैव दे नॉट बीन। देखिए इस तरह रूल, इस रूल के हिसाब से बन रहा है टेंस, तो हैव दे नॉट बीन। अब देखिए सर्विस माने वाला सेवा करना, तो सर्विंग हो जाएगा, सर्विंग, तो हैव दे नॉट बीन सर्विंग, और क्या, सर्विंग द कंट्री, इसमें टाइम नहीं दिया है, तो द कंट्री, और क्वेश्चन मार्क मैं भूल गया था। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं, क्या राम 2006 ईस्वी से पढ़ा रहे थे, ये निश्चित टाइम है, तो क्या राम, तो राम क्या है,
राम एक बच्चा ना, तो हैज राम पढ़ा रहा है, क्या तो हैज राम बीन, पढ़ाना क्या होता है, टीचिंग होता है। हैज राम बीन पढ़ रहा है ना, रीडिंग हो जाए, RADING। हैज राम बीन रीडिंग सिंस 2006। बस हो गया क्वेश्चन मार्क। इस तरह से लग सकता है दोस्तों, बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है। अभी एक और देख लीजिए निगेटिव। क्या मैं 2006 ईस्वी से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें, तो क्या मैं क्या हो गया, तो मैं बहुवचन में आता है, तो हैव से स्टार्ट कर देंगे। हैव आई नॉट बीन, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया, तो टीचिंग, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो TEACHING, टीचिंग। हैव आई नॉट टीचिंग। अब तुम्हें का स्पेलिंग यू होता है, तो हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस हो जाएगा, क्योंकि 2006 क्या है, निश्चित टाइम, तो सिंस 2006 और क्वेश्चन में। इस तरह से इजी है दोस्तों, बस आप स्ट्रक्चर समझ जाइए, इसके हिसाब से काम करेंगे, आपके एक भी टेंस नहीं गलती होगा। अब इस तरह से निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक और होता है, जैसे जब वाक्य में जब कभी सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाते, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब आता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं ये। तो इसका रूल सिंपल होता है, सबसे पहले हम क्या, कब, क्यों, कैसे आता है, तो उसकी मीनिंग, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद से हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद से क्रिया ING, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से ये क्वेश्चन। यदि क्रिया में नाट है, नहीं का उपयोग हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगा देंगे, बाकी चीज़ें ऐसे सेम रहेगी। आप देख सकते हैं इजीली, स्ट्रक्चर याद रहेगा तो दोस्तों बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बड़ा सा बड़ा टेंस भी बन जाता है। जैसे देखिए, एक टेंस से आप क्या करते रहे हैं, आप क्या करते, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे। वाट माने क्या होता है, वाट, उसके बाद से देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से सब्जेक्ट आप है ना, तो देखेंगे बहुवचन है कि एक वचन है, तो आप के साथ यू लगता है, तो वाट यू, अब उसके यू के साथ हैव लगता है, तो वाट यू हैव, नहीं गलती, वाट हैव यू, हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट, तो वाट हैव यू बीन, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद बीन, और उसके बाद से डूइंग, डू माने करते रहे, तो डू माने करना होता है, उसी में ING जोड़ देंगे, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा देखिए, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, क्यों की मीनिंग लेंगे, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, ठीक है। अब आपका बच्चा, यहाँ पे संकेत हो रहा है आपका, यानी एक आदमी का संकेत हो रहा है, तो हमेशा हैज का यूज करें, तो वाई हैज योर माने आपका, वाई हैज योर चाइल्ड माने बच्चा होता है, CHILD, तो वाई हैज योर चाइल्ड बीन, सब्जेक्ट हो गया ना, चाइल्ड बीन, तो क्राई माने चिल्लाना होता है, उसी में ING जोड़ देंगे, सब फॉर एन आवर, 1 घंटा निश्चित टाइम नहीं है, तो फार का यूज करेंगे, ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, ये सिंपल होता है। एक और देख लीजिए, जैसे लिखा है सीता 1 घंटे से क्या पढ़ा रही है, सीता, तो क्या का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाट, अब सीता एक वचन है तो हैज, वाट हैज सीता, वाट हैज सीता, तो 1 घंटा क्या है, वाट हैज सीता रीडिंग, सॉरी पढ़ा रही है, टीचिंग हो जाए, टीचिंग फॉर 1 आवर, 1 आवर्स, 1 आवर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं।
अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। राम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो सबसे पहले क्योंकि मैंने लिखेंगे वाई, और उसके बाद से राम है ना, तो राम एक वचन है तो हैज, वाई हैज राम, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। हैज राम नॉट बीन, वाई हैज राम नॉट बीन पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है कि रीडिंग, RADING रीडिंग, सिंस सुबह नीचे सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से इजी होता है, आप बना सकते हैं दोस्तों। बस अब एक और है, सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है? सुबह से वर्षा क्यों नहीं हो रही है? तो क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब वर्षा ये एक वचन में आता है ये चीज़ें। वाई हैज़ नॉट बीन, इसमें वर्षा, अब इसमें पता नहीं चलेगा आपको कौन सा इति है। तो जब वर्षा इस तरह का चीज़ आता है तो हमेशा इट लगा देते हैं दोस्तों। तो वाई हैज़ इट नॉट बीन। अब रैनिंग मन होता है ना, होना, रैनिंग मन हो रही, रैनिंग मन बारिश होता है, RAING, रैन मन बारिश, रैनिंग। अब सुबह नीचे था, सिंस मॉर्निंग माने सुबह, ये आपका क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इजीली बना सकते हैं। आपको मेन है ये स्ट्रक्चर सब याद रखना, ये स्ट्रक्चर याद रखें। आप एक बार देख लीजिए शुरू से, इस तरह से ये सारे सूत्र इस तरह बना सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट का पूरा देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।